वेल तो आज कोई ऑडियंस डिस्कशन नहीं है, ये बात सीधे आपसे मेरी है। टॉम राइडर दी लेजेंड ऑफ लारा क्राफ्ट शो से रिलेटेड जिस पर कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप रिव्यू की बात कर रहे हो तो वो मेन चैनल पर अवेलेबल है। यहाँ पर हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ बकचोदी, और अगर जो शो में मेकर्स की तरफ से भी किया जाता है तो उस पर भी बात करना तो बनता ही है। और क्योंकि इस शो में अगर आपको नहीं पता तो लैरी क्राफ्ट के जो कैरेक्टर की डिजाइन है वो डेफिनेटली मर्दाना ही है, क्योंकि मेकर्स मानते हैं कि हाइकिंग और एडवेंचर पर जाने वाली औरत कुछ इसी तरीके से बल्क यानी कि बॉडी बिल्डर और बिल्कुल फ्लैट होती है। यानी उनकी रिसर्च डेफिनेटली गेम से ही निकल कर आई है, जिनके अडेप्टेशन पर उन लोगों ने लारा क्राफ्ट के डिजाइन को बिल्कुल इस तरीके का चुना कि हम जैसे लोग उस पर कभी भी दोबारा पलट करके नहीं देखे, क्योंकि सच में डिजाइन बहुत ही ज्यादा ऑफ है। और कलर की तो बात ही छोड़ दो, जिसमें आर्ट डिपार्टमेंट से लेकर के शो रनर जब खुद ही को औरत आइडेंटिफाई नहीं करते तो फिर आप ऐसे शो से उम्मीदें ही रख किस तरीके की सकते हो। यानी ये शो भी आपको उम्मीदें के नाम पर वोक का जिस तरीके का कचरा फैला करके देगा, उन पर कैरेक्टर डिजाइन पर तो मैंने बात कर ही ली है, लेकिन मैंने अपना समय इस बेकार से घटिया शो पर भी दिया था, जिसके बाद जाकर के मुझे ये पता चला कि भाई अब इस काफी अच्छी सी आईपी को बर्बाद करते हुए मेकर्स ने ये डिसाइड किया है कि लारा यानी कि लैरी क्राफ्ट का कैरेक्टर खुद को तो मर्दाना दिखाता ही है, लेकिन अब वो इस यूनिवर्स में लेस्बियन भी माना जाएगा, यानी मर्दाना लेस्बियन, जो कि सैम के कैरेक्टर से काफी ज्यादा अटैच्ड है। जी हाँ, इसके अलावा जिप के कैरेक्टर जैसा गे आपको इस शो में बेकार सी घटिया कॉमेडी करता वही नजर आएगा, जिसकी कॉमेडी का कोई भी सर पैर नहीं है, यानी आपको हंसी नहीं आती बल्कि तरस आता है नेटफ्लिक्स के इस तरीके के आइडियाज पर, जो लोग इस तरीके के वोक के आइडियाज को लेकर के शो को नहीं बल्कि काफी बड़ी बड़ी आईपी को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, नेटफ्लिक्स वालों की दुनिया अगर इस आईपी को लेकर के शुरू होती है तो वो 2013 के गेम को ही लेकर हो रही है, क्योंकि उससे हट करके वो लोग आगे सोचना ही चाहते कि पुरानी आईपी की शुरुआत लारा क्राफ्ट ने किस तरीके से खुद को सेक्सुअलाइज दिखा करके किया। यानी उस टाइम पर जिस किसी ने भी लारा क्राफ्ट को क्रिएट किया था, उन्होंने ये चीज ध्यान में रखी थी कि लोग इससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो, इसलिए लारा क्राफ्ट की आईपी गेम में जाकर तो बड़ी बनी ही थी, लेकिन उसी के बाद एंजेलिना जोली ने उस कैरेक्टर में 4 चांद भी लगाया था। जिस टाइम पर मैं कह सकता हूँ कि क्रिएटर्स की सोच यही थी कि वो लोग फीमेल लीड पर फोकस करते हुए एक ऐसा सेक्सुअलाइज कैरेक्टर बनाए जिसे मर्द भी काफी अच्छी तरीके से देख करके अपनी फैंटेसी पूरी करे, क्योंकि ऑब्वियसली एनिमेशन का कॉम्बिनेशन ही इसलिए क्रिएट किया गया था कि लोग अपनी इमेजिनेशन के घोड़े जितना चाहे वैसे दौड़ा सके। लेकिन उन सब की भी एक मर्यादा होती है, जिसमें खास करके जापान वाले लोग एनिमे के नाम पर जो खुद की काफी घटिया सी फैंटेसी बताते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, खास करके बच्चों को लेकर। और अगर उस पर कोई जस्टिफिकेशन कमेंट में देने आया तो भाई साहब गेट सम जॉब, ये बोल करके मूव ऑन करना बेटर रहेगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से इस आईपी को सिर्फ वो के चलते ही बनाया गया है, जिसमें कहानी का ना तो के है और ना ही एक्शन के साथ साथ रिसर्च का आपको ए और एस नजर आएगा। क्योंकि उन सभी चीजों पर अगर आपको मेहनत करनी है तो जाओ जाकर के गेम खेलो सीरीज में उन चीजों को काफी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड रखा गया है। इसके अलावा इमोशनल लेस ये सीरीज बस जैसे तैसे 8 एपिसोड्स को घसड़ने का ही काम करती है, ताकि वो लोग आगे हिंट देते हुए इसके सीजन 2 को भी शुरू करें, जो कि अब क्या पता कि अगर इसे उतना ज्यादा सपोर्ट मिलता है तो ही निकल कर आएगा, वरना नेटफ्लिक्स वालों की जिस तरीके से राइटिंग और जो शोज निकल कर आते हैं पहले सीजन के बाद आगे कभी बढ़ते ही नहीं, जिसका फ्रेश एग्जाम्पल है केओस जैसी खटिया सी सीरीज, जो अच्छे कंटेंट को बस अपने वोक के चलते ही बर्बाद करती है। और अब उस राह पर लारा क्राफ्ट की ये सीरीज भी मुझे लगता है कि मेरी नजर में काफी आइकॉनिक कैरेक्टर को बर्बाद कर चुकी है, जिस पर मैं चाहूंगा कि हॉलीवुड वाले अपना टेक लेकर के क्रिस्टल डायनामाइक वालों से इसे हटा करके किसी अच्छे भले स्टूडियो को दे, जिसमें लेजेंडरी भी पूरी तरीके से नेटफ्लिक्स वालों के ही रंग में मगन था, तब जाकर इस तरीके का बेकार सा शो निकल कर आ गया। जिन्हें मैं ये भी बात कहना चाहूंगा कि अगर वो लोग लैरी क्राफ्ट को मर्दाना दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी अगर वो लोग थोड़ी सी रिसर्च करते तो अनचार्टेड यानी कि नेथन क्रेट का कैरेक्टर नजर आ जाता, जो ऑलरेडी मर्दों को बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी अच्छी जर्नी के साथ प्रेजेंट करता है। और इसके अलावा इंडियाना जोन जैसा कैरेक्टर भी है, इसलिए फीमेल को फीमेल ही रहने दो, जो अपने यूनिवर्स में अपना खुद का मर्द ढूंढे और उससे प्यार करे, ना कि लड़की, जिससे मेकर्स ने अपना डिसीजन और खुद की जो शिट रिसर्च करके बर्बाद किया है, उसकी मेरी नजर में माफिला चुकीना ही वाला हिसाब बैठता है। क्योंकि आई एम डैम श्योर कि लारा क्राफ्ट के डाई हार्ट फैन इस लैरी क्राफ्ट वाले वर्जन को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहेंगे, और अगर वो लोग उसे देखने की किसी भी तरीके की प्लानिंग कर रहे थे तो इसके ट्रेलर ने वो उम्मीद पूरी तरीके से तोड़ी थी, जिसने इंटरनेट पर अच्छी खासी लैरी क्राफ्ट के कैरेक्टर को लेकर के बस भी बनाई थी। और ऊपर से फोबी वाइट्स का वो इंटरव्यू तो आपको याद ही होगा, जिस इंटरव्यू में उन्होंने फ्लैट चेस्ट वाली बात कितने बद दिमाग वाली चीजों के साथ कही थी, जिनका मानना ये है कि लारा क्राफ्ट इस तरीके के एडवेंचर करती है तो उसे फ्लैट ही होना चाहिए, और ऊपर से अगर वो छोटी मोटी जगह पर जाती है तो उसे पतला ही होना चाहिए। वेल ये इनकी थिंकिंग है, जिसे नेटफ्लिक्स वालों ने पूरी तरीके से अप्लाई करते हुए लारा क्राफ्ट के कैरेक्टर को लैरी बनाया। लेकिन जहां बात जॉनथ के कैरेक्टर की आ जाए तो फिर ठन गोपाल वाली सिचुएशन ही लागू होती है, जिस पर फोबी की लाइव एक्शन सीरीज पर अब तक अमेजोन वालों ने काम प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं किया है। हाँ, ग्रीन लाइट की बात निकल कर आई थी, लेकिन अब उनका विजन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, फिलहाल
तो बस उसका बैठ करके वेट करो और जब निकल कर आएगा जरा सा भी इधर उधर होता हुआ तो फिर मजे लेने के लिए हम जैसी ऑडियंस बैठी हुई है। बाकी क्लोजर देते हुए इस वीडियो में तो यही कहूंगा कि अगर आपको अपना समय शो पर बर्बाद करना है तो वो आपकी मर्जी है, जिस पर मैंने बस अपना ओपिनियन दिया है। यानी फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। आप देख रहे थे मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा चैनल, जहां पर इस तरीके की बकचोदी होती रहती है, इसलिए फॉलो करना मत भूलना। बाकी जल्दी मिलते हैं दूसरे किसी टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।